request Director Ma'am to please felicitate Dr. Prashant Kumar, Director TSOJMC, CCS University, Meerut. Can we have a round of applause, everyone? मंच पर उपस्थित अग्रज और हमारे अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी, आदरणीय रीमा जी, ममता जी, सोनाक्षी और हमारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। 100 साल पहले से भी ज़्यादा अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मुझे लगता है कि कुछ परिभाषा बदली है। अगर हम इसको कुछ यूँ कहें कि खींचो न कमानों को न बंदूक निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो मोबाइल निकालो। तो सोशल मीडिया का जो दौर है, कुछ लोगों को याद होगा जब 2003 का विश्व कप चल रहा था क्रिकेट का, रिलायंस आया था तो एक स्लोगन उन्होंने दिया था साथ के साथ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मुझे लगता है वो जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है। ग्लोबल विलेज की जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया ने, इस इंटरनेट के माध्यम से वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा है कि ओपिनियन मेकर की बात कई बार आई है। अब तो हर व्यक्ति ओपिनियन मेकर है। पहले कुछ पत्रकारों को या कुछ नेताओं को या ऐसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को ओपिनियन मेकर कहा जाता था। हालांकि भारत की जो परंपरा रही है ओपिनियन मेकिंग की, वो कोई आज की नहीं है। हम नारद जी के समय से अगर लें, चाहे वो रामायण के समय की बात करें हम, त्रेता युग की, या उसके बाद द्वापर युग की, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओपिनियन मेकिंग का काम जो नारद जी ने किया है समाज के बीच, आज उसका जब स्मरण होता है तो निश्चित रूप से वह अतुलनीय है। द्वापर के दौरान हम कई बार अक्सर कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत पिछड़े हैं, पश्चिम ने ही सब हमको दिया। कई बार हम संचार के जो मॉडल्स हैं, चाहे वो सेनन वीवर का हो, लास बेल का, और तमाम विद्वान हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन उनका भी है, लेकिन हमारा तो संचार का मॉडल आप देखिए नारद जी का, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आप देखिए, हजारों वर्ष पूर्व के ये संचार के सिद्धांत और मॉडल हैं। हम कहीं ना कहीं इनको भुलाए बैठे हैं। कोशिश की है हम लोगों ने इसको सिलेबस में शामिल करें, आप लोग भी इसको पढ़े पढ़ाएं। तो मैं बात कर रहा था ओपिनियन मेकिंग की, तो आप महाभारत के समय भी देखेंगे धृतराष्ट्र को यही हस्तिनापुर, हमारे तो पास ही है, मेरठ का ही हिस्सा है, धृतराष्ट्र को, राजा धृतराष्ट्र को 18 के 18 दिन का महाभारत का जो आंखों देखा वर्णन सुनाया, क्या था वो? लाइव टेलीकास्ट आज की तरह। तो टेक्नोलॉजी के मामले में, ओपिनियन मेकिंग के मामले में, या कहीं संचार के क्षेत्र में हम लोग बहुत पहले से, मतलब एक तरह से बहुत समृद्ध हैं। देश आज़ाद होने के पहले भी आप देखेंगे, अक्सर कहते हैं, चाहे चाइना को कहें हम, जर्मनी को कहें, चाहे इटली को कहें, अमेरिका को कहें, कि प्रेस की स्थापना यहाँ हुई, अखबारों का छपना यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की मंदसौर, जहाँ से सर आते हैं, 700 ईस्वी में मंदसौर में रेशम का व्यापार होता था। कपड़ों पर प्रिंटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया के 74-75 देशों में वहाँ से व्यापार होता था रेशम का, और प्रिंटिंग फॉर्म में वो जाता था। उनके जो स्लोगन्स थे, उनकी जो भाषा थी, उस समय के विज्ञापन थे, एक तरह से ही कहें, जाता था वहाँ। तो कहीं ना कहीं हम बहुत समृद्ध थे। उस बीच का जो कालखंड लगभग 1000 वर्ष का रहा, उन सब चीज़ों को बताया नहीं गया, बुलाया गया, या जो भी कहें, जो भी षड्यंत्र था, जो भी कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन आज फिर से भारत बदल रहा है। पिछले 20 वर्षों में आप देखें, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस का वो जो स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज
हर एक क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों पर प्रकाश डाला है, लेकिन वास्तव में आज जो सिटीजन जर्नलिज्म का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से चरितार्थ हो रहा है। भाषा का जिक्र नहीं आया। हाँ, निश्चित रूप से एक समय ऐसा होता था जब हम लोग, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की डिफरेंट स्टेट्स के लोग तैयारी करते थे या यूपीएससी की तैयारी करते थे तो अखबार पढ़ते थे, लेकिन आज चाहे वो अखबारों की बात करें या टेलीविज़न की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें तो भाषा का स्तर गिरा है। अखबार भी आज, कुछ अखबार, नाम लेना ठीक नहीं है मंच से, कुछ अखबार तो मिक्स भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की हेडलाइंस ही इस तरह की होती हैं। उसी तरह का प्रचलन चलन वो कह रहे हैं कि कई बार, अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था एजेंडा सेटिंग थ्योरी का, दर्शक, पाठक या जो भी व्यूअर है वो जो नहीं देखना चाहता वही उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी हम एजेंडा सेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ गेट कीपर का कोई कंसेप्ट नहीं है, चाहे हम अखबारों की बात करें या टेलीविज़न की बात करें, वहाँ अभी भी गेट कीपिंग का भूमिका, उसका रोल कहीं ना कहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी या इस तरह का कोई बैरियर नहीं है वहाँ। तो इस तरह से चाहे वो भाषा का, आप देखेंगे इमोजीज आ गई हैं। हम लोग कई बार देखते थे अपने परिवारों में, देश आज़ाद होने से पहले बात करें तो जब रेडियो भारत में आया तो कम्युनिटी सेट्स मिलते थे, यानी एक ग्राम पंचायत को या 2 ग्राम पंचायत को मिलाकर 5-6 गांव को, 7-8 गांव को मिलाकर के एक कम्युनिटी रेडियो मिलता था, एक रेडियो सेट मिलता था। और वो रेडियो सेट लोग शाम को या किसी समय, जिस समय रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था उस समय लोग सुनते थे बैठकर, तमाम तरह की चर्चाएं करते थे। धीरे धीरे समय बदला, टेलीविज़न आया, घरों तक पहुंचा, और आज स्थिति ये है कि अगर घर में 5 मेंबर्स हैं और अपनी डाइनिंग टेबल पर वो खाना खा रहे हैं, खाना आने में थोड़ी देर है, तो वो 5 लोग अपने अपने मोबाइल में सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बिजी हैं। तो इन सब चीज़ों से दूरियां बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। भाषा को थोड़ा सा हम लोग वरीयता दें तो इसकी जो विश्वसनीयता का संकट, जो क्रेडिबिलिटी का संकट पूरी मीडिया पर आज है और सोशल मीडिया ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है, तो भाषा को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्वसनीयता का जो संकट है वो कम होगा और सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी स्थापित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम 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 पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है। तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख, तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। बहुत बहुत धन्यवाद।